प्रणाम आप सभी को। भारत की सभ्यता और संस्कृति में से एक विशेष कालखंड आता है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता करने का पर्व है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष, जी हाँ, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भाद्रपद जो अभी चल रहा है, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विनी अमावस्या तक चलता है। लगभग 16 दिन का यह काल पूर्वजों की स्मृति और श्रद्धा को समर्पित होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। अगर हम धार्मिक महत्वता की दृष्टि से अगर इसे देखें, तो अगर माना जाता है कि इस समय पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। जो भी श्राद्ध, तर्पण, दान ये सब करते हैं वो सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसके पीछे एक महाभारत की कथा भी कही गई है। महाभारत की कथा में कहा गया है कि जब कर्ण स्वर्ग गए तो उसे भोजन की जगह सोना चांदी मिला, क्योंकि उसने जीवन भर दान तो किया पर कभी पितरों को अन्न दान नहीं किया। तब कर्ण को पितृपक्ष में धरती पर वापस आकर श्राद्ध करने का अवसर मिला। इसके साथ ही इसकी कुछ विधि और परंपराएं भी हैं, जैसे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान। अधिकतर पिंडदान गया जी में होता है, प्रयागराज में होता है, काशी में होता है, त्र्यंबकेश्वर में होता है। इन जैसे तीर्थों पर विशेष रूप से किया जाता है। पिंड में चावल, जौ, तिल और जल का उपयोग भी किया जाता है। ब्राह्मण भोजन, दान, गौदान, अन्नदान आदि को विशेष पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन हमारी जानकारी यही समाप्त नहीं होती है। केवल धार्मिक महत्वता ही नहीं देखें, क्योंकि आज हमारा माइंड बहुत रीजनिंग हो गया है। इसे धार्मिक महत्वता के साथ साथ वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण की जानकारी भी देनी होती है। तो अगर इस पितृपक्ष को हम वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो हम कह सकते हैं कि यह काल हमें अपने परिवार की जड़ से जोड़ता है। पूर्वजों को याद करने से हम अपने वैल्यूज और संस्कार को जीवित रखते हैं। इस मौसम में पाचन शक्ति थोड़ी कम होती है, इसलिए हल्के भोजन और सात्विक आहार पर हम जोर दिया जाता है और इस पूरे पितृपक्ष में सात्विक आहार ही ग्रहण किया जाता है। तो पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हम जिस पेड़ की शाखाएं हैं उसकी जड़ें हमारे पूर्वज हैं। अगर हम अपनी जड़ों को सींचेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी भी फूल फल जाएगी। इस पितृपक्ष हम सब मिलकर अपने पितरों को श्रद्धांजलि दें। केवल कर्म कांड ही नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और संस्कारों को भी अपने जीवन में उतारे। यही होगा सच्ची पितृ सेवा। धन्यवाद।